गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। टुडे 5th May 2020। I hope you are very well। संत कबीरदास क्षितिज भाग 1 एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन 9 to 12 बाई वीडियो क्लिप। क्वेश्चन नंबर 9। कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है उनके अंतर्गत मंदिर पूजा, मस्जिद पूजा, काबा, मक्का और मदीना में जाना, ईश्वर की खोज में कैलाश पर्वत आदि एकांत निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के ईश्वर के लिए ध्यान मग्न होना, विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को करना, यज्ञ हवन आदि, योग साधना में साधु सन्यासी बन जाना और अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं गृहस्थाश्रम की उनसे मुंह मोड़ लेना आदि समाज में प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, क्योंकि इनसे व्यक्ति को कुछ मिलने वाला नहीं। व्यक्ति तो हमारे अंग संग है। ईश्वर मिट्टी के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। यदि आपका मन स्वच्छ है, निर्विकार है, तो आप जंगल में बैठकर के बिना नहाए धोबी उस ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको पोशाक बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, माया मोह ईर्षा द्वेष से रहित होना चाहिए। तो इन प्रचलित जो विश्वास हैं जिन्हें लोग बाग बढ़ चढ़ करके करते हैं, इनका खंडन किया है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है और अहंकार सबसे बड़ा दोष होता है ईश्वर की साधना में। तो हमें इन प्रचलित विश्वासों में न पढ़ कर के अंतर के मन से साधना रूपी मार्ग में चढ़ते हुए अपनी आत्माओं को 9 द्वारों से निकाल करके 10वें द्वार में, जिसे कबीरदास जी ने मान सरोवर भी कहा है, शास्त्रों में ब्रह्म रत्न भी कहा गया है, वहाँ पर ले जाना है और वहाँ पर पहुँच करके आपके कहीं पर भी आप हों, वहाँ पर आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा और आप इस भव सागर से पार होने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? आप जानते हैं ईश्वर हर श्वास में मौजूद है। उसकी बिना इच्छा के एक भी सांस लौट करके नहीं आता। उसकी बिना इच्छा के प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी बिना इच्छा के व्यक्ति को सद्बुद्धि भी नहीं आती। इसलिए वो हर श्वास में मौजूद है। हर श्वास उसकी कृपा दृष्टि से आता है। अगर उसकी कृपा दृष्टि हमसे हट जाए तो निश्चित रूप से हमारी राम राम सत हो जाएगी। हमारा जीवन तो एक मिट्टी का पुतला है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, जो ईश्वर का अंश है, श्वसन क्रिया लगातार जारी रहती है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हट जाती है, हम मौत के आगे में चले जाते हैं। इसलिए हर श्वास में मौजूद है। ईश्वर व्यक्ति के अंतःकरण इंटरनल हार्ट में बैठा हुआ है। वो आपकी सारी गतिविधियों को देखता है। आपको इस बात पर विचार करना है। आप समाज से छिपा सकते हैं कोई भी दूषित कार्य, पर तो ईश्वर की निगाह से छिपता नहीं है। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की?
कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि जिस समय ज्ञान रूपी आंधी आती है व्यक्ति के मन से सारे सांसारिक मोह विकार स्वतः ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से सामान्य आंधी आती है वो बहुत बड़ी एक तबाही लेकर के सब चीज को नष्ट भ्रष्ट कर देती है जो हमने अपने बड़े परिश्रम से अपने घर परिवार और समाज के लिए जोड़ा है। इसलिए वो ईश्वरीय आंधी आने पर सारा जो माया मोह है, जो सांसारिक विकार हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। बस आवश्यकता है तो ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है भाव स्पष्ट कीजिए। खंड क में है आपकी सुक्ति। हिति चितकी द्वई थूनी ग्रानी मोहो बलिंडा टूटा। बलिंडा आधार जिस पर आपका माया मोह ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य रूपी छप्पर टिका हुआ है आपके मस्तिष्क पर, आपकी खोपड़ी पर, और वो ईश्वरीय ज्ञान रूपी जो किरणें हैं उन्हें रोकने में बाधक सिद्ध हो रहा है। व्यक्ति 24 घंटे गुणाभाग में लगा रहता है, उस ईश्वरीय सत्ता को भूल जाता है। तो जिस समय ज्ञान की आंधी आती है, हित चित्त की, हित साधने वाले मन की जो अवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और मोह रूपी जो बलिंडा है, जो मोह रूपी छप्पर को साधने का जो बेस है वो गिरकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और सही माने में हमें मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त होने लगता है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि रस भीना। उपर्युक्त पंक्ति के संत कबीरदास जी के कहने का आशय ये है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, उस ज्ञान रूपी आंधी के बाद में जो असीम आनंद की वर्षा के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में बारिश होती है, तो उससे केवल जो ईश्वर के साधक हैं, जो ईश्वर के प्यारे बंदे हैं, वही लाभान्वित होते हैं, बाकी कोई नहीं। आप विचार कीजिए, फॉर एग्जाम्पल कहीं भागवत का पाठ होता है, कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है, कहीं कथा आदि का पाठ होता है, कहीं सत्संग होता है, तो ज्ञान रूपी आंधी तो चल रही है, उससे केवल कौन लोग भीगते हैं, कौन लोग सराबोर होते हैं? उस प्रेम रूपी ईश्वरीय ज्ञान रूपी बारिश में जो ईश्वर के प्रिय हैं, जिन पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, वही लोग उस ज्ञान रूपी वर्षा में सराबोर हो पाते हैं, और जो भाग्यहीन होते हैं उन्हें बहुत सारे काम लग जाते हैं। आप विचार कीजिए, आपने प्रोग्राम बनाया कि सत्संग में जाना है, जिस समय जाने का समय होगा आपको कोई अनायास ऐसा पारिवारिक या सामाजिक कार्य लग जाएगा कि आपका जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। भागवत हो रही है, आपने परिवार से ही सुनने का मन बताया, परंतु पता चला कि सडनली आपको वर्क लग गया, सडनली आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आप वहां जाने से वंचित रह गए। तो कौन लोग ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जिन पर ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि होती है? वही लोग पहुंचते हैं, वही लोग जो ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा जो लगातार हो रही है उससे में वही नहाते हैं, वही सराबोर होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है। इसी के साथ ये भाव भी समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।